क्या अब गोल्ड खरीदने के लिए ज्वेलरी शॉप जाने की जरूरत बिल्कुल खत्म होने वाली है? इमेजिन कीजिए कि आपके फोन के डीमैट अकाउंट में पड़ा हो सकता है असली सोना, जिसे आप स्टॉक की तरह खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, और जब चाहे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ना लॉकर की टेंशन, ना मेकिंग चार्जेस, ना फेक गोल्ड का डर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी ईजीआर। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंडिया में गोल्ड इन्वेस्टमेंट का तरीका पूरी तरह बदल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ईजीआर गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड से बेहतर है, क्योंकि ये दोनों चीजें सिस्टम में काफी पुरानी है। क्या इसमें और भी हिडन कॉस्ट है, और क्या ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिप्लेसमेंट बन सकता है, जो सरकार ने काफी क्वाइटली लॉन्च तो कर दिया है। बता दें, इंडिया और गोल्ड का ऑब्सेशन जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक नहीं है। ये एक इमोशन है, सिक्योरिटी है, ट्रेडिशन है, स्टेटस सिंबल है। इंडियन हाउस होल्ड्स के पास हजारों टन फिलहाल सोना मौजूद है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है जिसे जानना जरूरी है। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो लॉकर चार्जेस लगते हैं, प्योरिटी का रिस्क होता है, मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, थेफ्ट का डर रहता है। दूसरी तरफ अगर गोल्ड ईटीएफ की बात करें, लेकिन वहाँ एक और इशू है कि इन्वेस्टर्स एक्चुअल गोल्ड फिजिकली रिडीम नहीं कर सकते आसानी से। यहीं पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रोडक्ट ईजीआर गेम बदलने की कोशिश कर रहा है। आखिर ईजीआर है क्या? पहले ये आप आसान भाषा में समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो रियल फिजिकल गोल्ड द्वारा बैक्ड होता है। यानी आपका गोल्ड कहीं ना कहीं फिजिकली स्टोर रहेगा, लेकिन ओनरशिप आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में आपके हाथ में ही रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे स्टॉक डीमैट अकाउंट में रहते हैं। ईजीआर कैसे काम करेगा? तो ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले ऑथराइज्ड वॉल्ट मैनेजर्स फिजिकल गोल्ड स्टोर करेंगे जितनी आपने क्वांटिटी खरीदी उसके बदले डिजिटल रिसीट्स इशू होंगी, यानी ईजीआर। इन्वेस्टर्स इन ईजीआर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बाय और सेल कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टर चाहे तो फ्यूचर में गोल्ड की डिलीवरी भी ले सकता है, जो कि ईटीएफ में मुमकिन नहीं है। यानी ये सिस्टम फिजिकल और डिजिटल गोल्ड दोनों का एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब सवाल उठता है प्योरिटी का। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अभी दो कैटेगरीज में फिलहाल गोल्ड ऑफर कर रहा है। एक है 995 यानी 995 प्योरिटी गोल्ड, और एक है 999 प्योरिटी गोल्ड। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्वेस्टमेंट साइज सिर्फ 100 मिलीग्राम से शुरू हो सकता है, यानी छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो कर ही सकते हैं। इसका मैक्सिमम साइज 1 केजी तक रखा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा ऑप्शन दिया है, 100 मिलीग्राम से लेके 1 केजी तक। आप समझते हैं कि इसे गोल्ड इन्वेस्टमेंट का नया फेज क्यों बोला जा रहा है। तो सबसे पहली बात, फिजिकल गोल्ड जैसी इसमें आपको ओनरशिप मिलेगी, क्योंकि हर ईजीआर एक्चुअल फिजिकल गोल्ड से बैक्ड है। डिजिटल कन्वीनियंस आपको मिलेगी, क्योंकि आपके डीमैट अकाउंट में आराम से आपके पास रखा होगा, और एक्सचेंज ट्रेडेबिलिटी मिलेगी। आप जब चाहें किसी भी टाइम से बाय और सेल भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होगी, नेशन वाइड इसका स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस मिलेगा। अदरवाइज इंडिया की हर स्टेट में ऑलमोस्ट गोल्ड के प्राइस में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है। प्लस फिजिकल रिडेम्पशन का ऑप्शन भी मिलेगा, जो ईटीएफ में नहीं है। अब लेकिन सवाल ये उठता है इन्वेस्टर के लिए कि गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, ईजीआर में इन्वेस्ट करें, फिजिकल गोल्ड में। हर तीसरे महीने कोई नया ऑप्शन मार्केट में आ रहा है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन पे आते हैं। फिजिकल गोल्ड कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। ओनरशिप आपकी होती है, एक इमोशनल वैल्यू होती है, लेकिन ऑफ कोर्स उसको थेफ्ट का डर होता है, लॉकर की कॉस्ट होती है, सेफ्टी कंसर्न्स एंड प्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। नाउ कमिंग ऑन टू ईटीएफ। ईटीएफ आप इजीली अपने पास स्टोर कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन होता है, आप जब चाहे उसे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप उसका एक्सपेंस रेशियो देते हैं, और दूसरा आप उसे फिजिकली रिडीम नहीं कर सकते। प्लस ट्रैकिंग एरर भी पॉसिबल होता है गोल्ड ईटीएफ के अंदर। नाउ कमिंग ऑन टू ईजीआर। ईजीआर डिजिटल मौजूद है, लेकिन रियल गोल्ड की बैकिंग है। डीमैट कन्वीनियंस आपको मिलेगी, फिजिकल रिडेम्पशन पॉसिबल है, ट्रांसपेरेंट है, एक्सचेंज प्राइसिंग सिमिलर है। लेकिन इसके भी अपने कुछ कॉन्स हैं, जैसे कि इस पे आपको सालाना एसजीबी की तरह कोई ब्याज नहीं मिलेगा, यानी नो इंटरेस्ट इनकम। विड्रॉल चार्जेस होंगे, प्लस न्यू प्रोडक्ट है तो अडॉप्शन आने में थोड़ा टाइम लगेगा।
अब एक और सवाल उठता है कि क्या ये EGR सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि RBI द्वारा इशू की जाती थी उससे बेटर है? तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। SGB यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि ऑलरेडी काफी पॉपुलर है, फिलहाल अभी कुछ टाइम के लिए बंद है। आंसर डिपेंड करता है इसका इन्वेस्टर के ऊपर। SGB का सबसे बड़ा फायदा था कि गवर्नमेंट उसके ऊपर गोल्ड के अलावा सालाना 2.5% का ब्याज देती थी और मैच्योरिटी तक होल्ड करने पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते थे। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि लॉक इन पीरियड था, लिक्विडिटी इश्यूज थे और फिजिकल गोल्ड रिडेम्पशन नहीं था। ऑन द अदर हैंड EGR में आपको कोई ब्याज की इनकम नहीं मिलेगी, यानी कोई इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, लेकिन लिक्विडिटी ज्यादा हो सकती है प्लस फिजिकल रिडेम्पशन पॉसिबल है। ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, यानी EGR ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब टैक्सेशन कैसे होगी, इस पे भी बहुत कंफ्यूजन आ रही है क्योंकि टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है व्हेन परचेजिंग और सेलिंग गोल्ड। तो EGR टैक्सेशन ब्रॉडली फिजिकल गोल्ड जैसा ही रहेगा, यानी कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। कुछ केसेस में इंडेक्सेशन बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि GST सिर्फ तब लगेगा जब आप उस डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में डिलीवरी में कन्वर्ट करेंगे। यानी अगर आपके पास मानिए 5 ग्राम का सोना है डिजिटल फॉर्म में, जब आप उस 5 ग्राम को सिक्के में कन्वर्ट करके डिलीवरी लेंगे सिर्फ तब GST लगेगा, उससे पहले GST नहीं लगेगा। तो अगर आप सिर्फ डिजिटली ट्रेड या होल्ड करते हैं तो कोई GST देने की जरूरत नहीं है। अब इसकी थोड़ी हिडन कॉस्ट समझ लेते हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड विड्रॉल लेना चाहेंगे तो वॉल्ट मैनेजर चार्जेस ले सकता है। इसके अलावा ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इसमें ऐड होंगी, और क्योंकि प्रोडक्ट नया है तो शुरुआत में लिक्विडिटी लिमिटेड भी हो सकती है। ट्रेडिंग टाइमिंग भी इसकी सरकार ने बहुत खास बनाई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने EGR ट्रेडिंग टाइम इंटरेस्टिंग रखा है। ये मंडे टू फ्राइडे चलेगा, जैसे कि एक स्टॉक मार्केट चलती है सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक आप चाहे तो इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इतना लंबा ट्रेडिंग विंडो इसलिए दिया है ताकि इंडियन इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस मूवमेंट्स का भी फायदा उठा सकते हैं। सेटलमेंट होगा इसका T+1 बेसिस पर, यानी अगले वर्किंग डे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपका पैसा कन्वर्ट हो जाएगा। अब एंड में सोचना ये है कि क्या ये नया फॉर्म गोल्ड खरीदने का EGR मार्केट को डिसरप्ट कर सकता है या फिर एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इसके अंदर पोटेंशियल तो डेफिनेटली काफी बड़ा है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड की डिमांड ऑलरेडी मैसिव है। प्लस 100 मिलीग्राम गोल्ड ऑफर करना ये बाकी ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, जो फिलहाल सिर्फ EGR में ही अवेलेबल है। अगर लोग धीरे धीरे इसे अडॉप्ट करना चाहें तो फिजिकल गोल्ड काफी एक्सपेंसिव पड़ता है और लोग आराम से EGR की तरह शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है, आप चाहते हो, तो आप इन तीनों ऑप्शन में से क्या चुनेंगे? फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF या फिर ये नया लॉन्च किया हुआ NSE द्वारा EGR? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।